बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि के इलेक्ट्रिक के नेट मीटरिंग बिल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। के इलेक्ट्रिक नेट मीटरिंग बिल की कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये अक्टूबर 2023 का बिल है के इलेक्ट्रिक का, और ये नेट मीटरिंग बिल है और क्वार्टर का पहला बिल है। सबसे ऊपर वाली ये दो रीडिंग्स जो होती हैं, ये आपकी इंपोर्ट की रीडिंग्स होती हैं, कि यानी कि जो आप के इलेक्ट्रिक से जो बिजली इंपोर्ट करते हैं ये उसकी रीडिंग आती है। और नीचे वाली दो रीडिंग्स जो होती हैं ये आपकी एक्सपोर्ट की होती हैं, जो आप सोलर पैनल से बिजली जो है वो के इलेक्ट्रिक को एक्सपोर्ट करते हैं। ये प्रीवियस रीडिंग है ऑफ पीक की, ये करंट रीडिंग है, और ये इसका डिफरेंस आ रहा है 837.715 यूनिट आपने इंपोर्ट किए हैं ऑफ पीक में, और पीक में आपने इंपोर्ट किए हैं 352.953 यूनिट, और जो एक्सपोर्ट किए हैं आपने ऑफ पीक में वो किए हैं आपने 1556.52। और इसी तरह आपने पीक आवर्स में जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो माइनर हैं, क्योंकि पीक आवर्स में सोलर काम नहीं करता, तो ये यूनिट आपके बन रहे हैं 0.014। अब के इलेक्ट्रिक आपके बिल की कैलकुलेशन कैसे करता है। के इलेक्ट्रिक सबसे पहले तो आपसे अपने बिल की कैलकुलेशन इंपोर्ट की करता है। जो यूनिट आपने इंपोर्ट किए हैं सबसे पहले वो उसकी कैलकुलेशन करता है। आपने यहाँ पे अक्टूबर में जो यूनिट इंपोर्ट किए हैं वो 837 किए हैं ऑफ पीक में, और 352.95 जो हैं ये आपने पीक आवर्स में इंपोर्ट किए हैं। ऑफ पीक का जो रेट है वो 35 रुपये और 57 पैसे, और जो पीक आवर का जो रेट है वो है 41 रुपये और 99 पैसे। जब आप ऑफ पीक के यूनिट्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 29,797, और पीक आवर्स को जब 41.99 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 14,785। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आएगी वो आएगी 44,582 रुपये और 73 पैसे। अब इसी तरह इस पे जो क्वार्टर टैरिफ है, क्वार्टर टैरिफ यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है फरवरी का। तो फरवरी का जो क्वार्टर टैरिफ है वो आपका जो यूनिट थे आपके फेब के 2023 के वो थे आपके 638 यूनिट, और इस पे जो क्वार्टर टैरिफ का रेट था वो था 3.2116, और इसके मुताबिक इसका अमाउंट बन रही है 2,049 रुपये। और इसी तरह जो 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक जो आपके यूनिट हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 76, और इसका टैरिफ जो है वो 3.2814 है, और इसकी अमाउंट बन रही है 252 रुपये और 7 पैसे। अब जब इनका टोटल करेंगे तो अब आपके पास आ जाएंगे 2301 रुपये जो हैं ये आपके यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट के अमाउंट बन गई। इसी तरह अब आपके पास एडिशनल सरचार्ज है। एडिशनल सरचार्ज आपके जो टोटल यूनिट इंपोर्ट के बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1190.668, और इसका जो टैरिफ है वो है 3.23, यानी कि 3 रुपये और 23 पैसे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3,845 रुपये और 86 पैसे। अब जो टोटल कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो आपके बन जाएंगे 50,730 रुपये और 25 पैसे। अब चूंकि ये रूरल एरिया का बिल है तो इस पे ईडी चार्ज होगी। ईडी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर ईडी चार्ज होती है, और इसका टैरिफ होता है, इसका रेट होता है 1.5%। जब आप 50,730.25 का 1.5% लेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 760। और जो सेल्स टैक्स है वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर आता है, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 18% लेंगे तो आपके पास सेल्स टैक्स आ जाएगा 9,268 रुपये और 42 पैसे, और ये आपकी टीवी फीस होती है 35 रुपीज़। तो टोटल जो चार्जेस बन गए आपके इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सेल्स टैक्स और टीवी फीस बन गए आपके 10,064 रुपये और 37 पैसे। और टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं फॉर दिस पीरियड, यानी कि अक्टूबर 2023 के, जो इलेक्ट्रिसिटी आपने के इलेक्ट्रिक से इंपोर्ट की है उसकी टोटल चार्जेस जो बन गए, यानी कि आपका जो टोटल बिल बन गया वो बन गया 60,794 रुपये और 62 पैसे। अब नीचे आ जाएं, अब इस पेज पे आ जाएं। इस पेज पे
के इलेक्ट्रिक आपके जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उसकी कैलकुलेशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बायर है, के इलेक्ट्रिक है बायर, और यहाँ पे आपने जो यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं उनकी कैलकुलेशन करेगा। अब आपने जो टोटल यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं वो किए हैं आपने 1556.52। अब जो आपने इंपोर्ट किए थे वो किए थे आपने 837.715 यूनिट। अब यहाँ पे के इलेक्ट्रिक ये करता है कि जो आपने यूनिट इंपोर्ट किए हैं उतने यूनिट का ही बिल जो है वो आपकी एक्सपोर्ट में से बना लेता है, और बाकी जो पेंडिंग यूनिट होते हैं आपकी एक्सपोर्ट, जो एक्सेस एक्सपोर्ट होती है, उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर देता है अगले बिल में, और उसका रिफंड आपको क्वार्टर के तीसरे महीने यानी कि लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर में आपको उसका बेनिफिट देता है टोटल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने 837 यूनिट जो हैं वो आपने इंपोर्ट किए थे, और 837 यूनिट आपकी एक्सपोर्ट में से वो ले लेता है 35.57 के हिसाब से। आपका बिल बन रहा है 29,797, और ये पी कार्स की जो यूनिट थे आपके 0.014, इसको 42.1429 से मल्टीप्लाई करके ये आपकी अमाउंट बन रही है 0.59। तो टोटल अमाउंट आपकी बन रही है कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, वो बन रही है 29,798। यानी कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो आपकी इंपोर्ट के बराबर जो है वो आपको रिफ़ंड करता है, और आपसे सिर्फ इस महीने चार्ज करता है आपसे पी कार्स की यूनिट। अब 29,798 ये आपकी अमाउंट बन गई। अब आपके पास जो यूनिट हैं यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट के लिए, वो आपके पास यूनिट हैं 837.715 और प्लस 0.014। तो जब आप इसको 1.8454 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट आ जाएगी अमाउंट, वो आ जाएगी 1546 रुपये और 1 पैसा यहाँ पे। और इसी तरह 837 का जैसे ऊपर उसने इंपोर्ट यूनिट पे आपसे एडिशनल सरचार्ज चार्ज किया था, इसी तरह वो आपका एडिशनल सरचार्ज जो है आपकी एक्सपोर्ट के साथ आपको रिफ़ंड कर रहा है। 3 रुपये 23 पैसे के हिसाब से उसने ऊपर चार्ज किया है, और नीचे 3 रुपये 23 पैसे के हिसाब से आपको रिफ़ंड कर रहा है। तो टोटल आपका जो रिफ़ंड बन रहा है 837 यूनिट का, वो बन रहा है 34,049 रुपये 99 पैसे। अब आपने टोटल जो एक्सपोर्ट की थी वो की थी आपने 15,156 यूनिट और 52 पॉइंट। उसमें से आपको जो इस महीने रिफंड दे रहा है ऑफ पीक का, जो आपने इंपोर्ट किए थे, वो दे रहा है 837.715 यूनिट का, और बैलेंस यूनिट आपके बच रहे हैं एक्सपोर्ट में से 718 यूनिट इशारिया 805। ये यूनिट आपके बैलेंस हैं। इन यूनिट का रिफंड जो है वो आपको क्वार्टर के लास्ट मंथ में देगा। अब यहाँ पे ये 34,049 रुपये जो हैं ये आपको वो आपकी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट रिफंड कर रहा है। अब आ जाएं आपकी बिलिंग वाले पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रीवियस मंथ का बिल है 19,752 का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, और इसके अगेंस्ट आपने 19,753 रुपये जमा करवा दिए थे, तो आपका एरिया जो है वो नील हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका टोटल कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इंपोर्ट्स यूनिट्स की बन रही थी, टोटल जो बिल बन रहा था वो बन रहा था 60,794 रुपये और 62 पैसे। यहाँ पे ये योर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द पीरियड 60,794.62, और जो आपके एक्सपोर्ट की जो रिफ़ंड बन रहा है आपके इंपोर्ट के बराबर, ऑफ पी की इंपोर्ट के बराबर जो आपकी एक्सपोर्ट का रिफ़ंड बन रहा है वो बन रहा है 34,049 रुपये। तो जब आप इसको माइनस करेंगे और फिर इसका जो इनकम टैक्स है वो 0.075% है, ये लेंगे तो 1872 आ जाएगा, और आपका जो टोटल बिल पेएबल बनेगा इस महीने वो बन जाएगा 28,617, राउंड ऑफ करके 28,618 बन गया। और ये आपका एलपी सरचार्ज है। एलपी सरचार्ज आपका ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं फॉर द पीरियड उसका, और ये जो आपका रिफंड है इसका जो डिफरेंस है उसका 10% आपका एलपी सरचार्ज होता है। तो ये अगर आप आफ्टर ड्यू डेट जमा करवाएंगे तो आपका बिल बनेगा 30,286। अब इसी तरह ये नवंबर 2023 का बिल है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह अक्टूबर का बिल कैलकुलेट हुआ है कि आपकी इंपोर्ट जो है वो 816 ऑफ पीक में है, पीक में आपकी 320 है,
और जो इंपोर्ट किए एक्सपोर्ट किए आपने वो आपने यूनिट किए हैं 1451। तो यहाँ पे वो अपनी इंपोर्ट जो आपने की है उसका बिल बना देगा। ये बन रहा है आपका 23,708 रुपये का। और यहाँ पे आपके जो एक्सपोर्ट बनती है और यहाँ पे अपनी जितनी उसकी इंपोर्ट आप पीक में आपने की थी उसके मुताबिक आपको वो एक्सपोर्ट में से यूनिट माइनस करके आपको रिफ़ंड दे देगा। तो आपके 816 यूनिट एक्सपोर्ट में से ले लेगा और उसका रिफ़ंड जो बनता है वो आपका बन रहा है 36,467 रुपये और 86 पैसे। और इस महीने की जो आपकी एक्सपोर्ट थी वो थी 1451.166 और माइनस इसमें से जो आपका इंपोर्ट किया आपने 816.753, तो आपका बैलेंस जो बच गया एक्सपोर्ट का ये 634 यूनिट बच के इस महीने के नवंबर के। अब इस महीने का नवंबर का और पिछले महीने अक्टूबर का जो आपकी एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस था, यानी कि जो आपकी एक्सेस एक्सपोर्ट थी वो आपके तीसरे महीने में आपको उसका क्रेडिट करेगा। ये सेम उसी तरह ये कैरी फॉरवर्ड है, आपका पिछले महीने का बिल है, ये आपने पे कर दिया, आपका बैलेंस नील हो गया। अब ये आपका इस महीने की इंपोर्ट के मुताबिक आपका बिल बन रहा है, ये एक्सपोर्ट का रिफ़ंड है, ये आपका इनकम टैक्स आ रहा है और ये टोटल बिल आपका पेयर में बन गया 29,245, 29,246 और ये आपके एलपी सरचार्ज हो गया। एलपी सरचार्ज के साथ आपका बिल जो आफ्टर ड्यू डेट बन के जाएगा, आफ्टर ड्यू डेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 30,916। अब आ जाए क्वार्टर के लास्ट बिल पे। ये दिसंबर है, क्वार्टर का लास्ट बिल है। इस बिल में आपके करंट बिल की तो कैलकुलेशन उसी तरह करेगा जैसे पिछले बिलों की कर रहा है, यानी कि जो आपने इंपोर्ट किए हैं उसके मुताबिक आपका बिल बना देगा। आपने इंपोर्ट किए यूनिट 713 और पी कार्स में 325 और इसके मुताबिक आपका जो एडिशनल सरचार्ज है और क्वार्टर टैरिफ है उसके मुताबिक आपका जो टोटल बिल बन जाएगा इस महीने का दिसंबर का एज़ पर इंपोर्ट वो बन जाएगा 54,960 रुपये और 65 पैसे। इस महीने में और पिछले महीने में जो फ़र्क आ रहा है वो फ़र्क ये आ रहा है कि पिछले महीने में वो आपकी जो एक्सपोर्ट थी, पिछले महीने में जो आपकी एक्सपोर्ट होती थी उसको उसमें से सिर्फ आपकी इंपोर्ट ऑफ के बराबर यूनिट का आपको रिफ़ंड देता था। अब चूँकि ये महीना जो है ये आपके क्वार्टर का आखिरी महीना है तो यहाँ पे उसने आपके जितने टोटल आपके बैलेंस बनते थे एक्सपोर्ट के वो सब का रिफ़ंड देगा इस महीने में। आप 713 आपकी इस महीने की इंपोर्ट बनती है उसके मुताबिक रिफ़ंड आ गया आपका। अब आपका जो पिछले तीनों महीनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है, अब यहाँ पे आपका ये पिछले तीनों महीनों का जो बैलेंस है एक्सपोर्ट का, अक्टूबर में जो आपकी एक्सपोर्ट का बैलेंस था वो था 718 यूनिट। नवंबर में जो बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ था एक्सपोर्ट का वो हुआ था 634 यूनिट का। और जो इस महीने दिसंबर में जो आपकी एक्सपोर्ट है उसका जो डिफरेंस है इंपोर्ट ऑफ पीक एंड एक्सपोर्ट का ऑफ पीक का वो आ रहा है 439 यूनिट। तो टोटल यूनिट जो आपके बन जाते हैं एक्सपोर्ट के वो बन जाते हैं 1792.347 यूनिट। तो ये 1792.347 यूनिट ये आपको टोटल रिफंड दे देगा क्योंकि ये क्वार्टर का लास्ट मंथ है। इस महीने में ये आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट बचती थी उस सब का रिफंड दे देगा। अब ये 713 यूनिट का जो टैरिफ बन रहा है वो 35 रुपये 57 पैसे और जो 1792 यूनिट हैं जो आपके कैरी फॉरवर्ड हुए थे एक्सपोर्ट के उसका जो रेट है नेपरा रूल के मुताबिक वो बन रहा है 22 रुपये और 42 पैसे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑफ पीक का 713 यूनिट का बिल जो बनेगा वो बनेगा 25,385 रुपये और 78 पैसे और इसी तरह एक्सपोर्ट का बनेगा 40,184 रुपये और 42 पैसे। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 65,670 रुपये, 65,570 रुपये और 20 पैसे। अब यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, अब 713 की जो एडजस्टमेंट बन रही है वो 32184, 713 यूनिट का जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट का टैरिफ है वो बन रहा है 3.2814। इसकी अमाउंट बन रही है 23,41,886 और इसी तरह आपका जो एडिशनल सरचार्ज है वो 3 रुपये 23 पैसे के हिसाब से आपकी जो ऑफ पीक यूनिट है उस पर चार्ज होगा 2305 रुपये इसकी अमाउंट बन रही है। तो टोटल अमाउंट आपका जो रिफ़ंड बनेगा टोटल आपका तीसरे महीने में आपकी इस महीने की एक्सपोर्ट और पिछले महीनों की एक्सपोर्ट का जो टोटल रिफ़ंड बनेगा वो बनेगा आपका 70,253 रुपये। और दिसंबर को जो करंट बिल बन रहा था आपका आपकी इंपोर्ट के मुताबिक वो बन रहा था 54,960। अब सेम उसी तरह ये पिछला आपका कैरी फॉरवर्ड है, ये इसके अगेंस्ट आपकी पेमेंट है और ये आपका जो आपने
दिसंबर में एक्सपोर्ट की है, सॉरी, जो दिसंबर में आपने इंपोर्ट की हैं यूनिट्स, उनका बिल है, ये बन रहा है 54,960। और ये आपकी एक्सपोर्ट का 3 महीनों की एक्सपोर्ट प्लस इस तीनों महीनों की एक्सपोर्ट का जो रिफंड बन रहा है वो बन रहा है आपका 70,253 रुपये और 45 पैसे। और नेट जो आपका, और इस पर जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है, इनकम टैक्स जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 3,863। और नेट रिफंड जो है, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे और उसमें से ये आप टैक्स माइनस करेंगे, तो आपके पास जो नेट रिफंड आ रहा है वो आ रहा है 11,429 रुपये क्रेडिट। अब ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये कैसे आया है? ये नेट मीटरिंग बेनिफिट माइनस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये नेट मीटरिंग बेनिफिट माइनस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस माइनस नेट मीटरिंग इनकम टैक्स, ये नेट मीटरिंग इनकम टैक्स, तो ये अमाउंट आ गई -15,292। और इसमें टैक्स ये काटेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 11,428। तो टोटल जो आपका क्रेडिट बनेगा तीसरे महीने में वो बनेगा 11,429। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप समझें कि ये वीडियो आपको या आपके दोस्तों को काम आ सकती है तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंच सके। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि के इलेक्ट्रिक नेट मीटरिंग बिल कैलकुलेशन और जो दूसरी डिस्कोज हैं उनके नेट मीटरिंग बिल की कैलकुलेशन में क्या फ़र्क है, क्या दूसरी डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक की नेट मीटरिंग सेम है। अपना ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।